This is Rajesh here from Raj Divine Light, and today's topic is religion. Uh, Before talking about religion, there are a few other things which I really want to talk about. कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मेरे ख्याल से रिलीजन के बारे में अगर हम बात करें तो उससे पहले ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और उसमें से एक आता है हमारा सबसे पहले लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? लॉ ऑफ कर्मा का अर्थ हम एक तरफ से ये समझ सकते हैं कि इसका अर्थ ये है कि हम भाई जैसा भी जो कर्म करेंगे, जैसा भी कर्म करेंगे उस हिसाब से हमें वो फल मिलेगा, सही। मगर कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं उन लोगों का कहना ये है भाई ऐसा तो नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? मेरे रिलेटिव है, मैंने देखा है, या मेरे अंकल को मैंने देखा है, सारी लाइफ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अच्छा किया, दूसरों का भला किया, दूसरों के बारे में अच्छा सोचा, और जो भी किया, जब भी किया अच्छा किया, मगर सारी ज़िंदगी उनके साथ बुरा हुआ। ऐसा क्यों? अगर सच में लॉ ऑफ कर्मा होता तो उन्होंने इतना अच्छा किया, उनके कर्म इतने अच्छे थे, फिर उनके साथ बुरा क्यों हुआ या कैसे हुआ? तो यही बात कहते हुए वो ये कहते हैं आखिर में कि भाई हम तो लॉ ऑफ कर्मा को नहीं मानते। तो खैर उनके लिए हम यही बात कह सकते हैं कि अगर आपकी भी अगर सोच कुछ इस प्रकार की है तो हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि लॉ ऑफ कर्मा जो है वो एग्जिस्ट ज़रूर करता है, और हो सकता है कि आप जो भी करें या हम जो भी करें उसका फल हमें इस जन्म में ना मिले, इसके बाद वाले जन्म में मिले, ऐसा हो सकता है। अब सवाल ये है कि इसके बाद वाले जन्म में यानी हम करें इस जन्म में हमें मिले इसका फल दूसरे जन्म में, तो ये भी फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते हैं, जिनका ये कहना है कि हम पुनर्जन्म को विश्वास नहीं करते, या री-इनकार्नेशन, पास्ट लाइफ ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। कुछ लोगों को ये मानना है। तो देखिए उस चीज़ में हम यही कह सकते हैं कि जहाँ तक बात है री-इनकार्नेशन की, तो वहाँ पर इसी रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देना चाहेंगे। अगर आप री-इनकार्नेशन या पास्ट लाइफ या पुनर्जन्म ऐसी कोई चीज़ अगर आप नहीं मानते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो एक बच्चा समझ लीजिए जन्म लेता है, वो आपके फुटपाथ पर जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या अंधा है, और दूसरा बच्चा जन्म लेता है किसी बहुत ही अमीर इंसान के घर में जो पूरी तरह स्वस्थ होता है। ऐसा क्यों है? अगर दोनों ही बच्चे अगर हम लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से भी अगर देखें तो लॉ ऑफ कर्मा तो उनका अभी तक बना नहीं है क्योंकि वो तभी बच्चे हैं, तो फिर बनने के पहले ये पार्शियलिटी कैसे हो गई? क्या ये पार्शियलिटी ऊपर वाले ने की, जिन्होंने भेजा उन बच्चों को? पहले से ही उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा तो ये जो है ये मेरा फेवरेट है, तो इसको हम अच्छे घर में देते हैं और दूसरे को हम गरीब घर में देते हैं। क्या ये ऐसी कोई बात है? सोच के देखिए। तो कहने का अर्थ यही है कि जिस तरह से लॉ ऑफ कर्मा एग्जिस्ट करता है उसी तरह से री-इनकार्नेशन या पास्ट लाइफ आप जो भी कहें वो भी एग्जिस्ट करता है। तो कहने का भाव यही है कि हो सकता है कि आप इसके पहले जन्म में आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हो, आपने कुछ ऐसा कर्म किया हो कि आपको बहुत जिसकी वजह से आपको इस जन्म में आपको धनवान के घर आपको जन्म लेने का मौका मिला, या बहुत सुख शांति से जीवन जीने का मौका मिला। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग फिर भी नहीं मानते हैं। देखिए तो उनकी मेरे ख्याल में हम उनके लिए एक ही चीज़ और बता सकते हैं कि आप अगेन कुछ बच्चों को खासकर ऐसा देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में, छोटी उम्र में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। ऐसा क्यों? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखेंगे कोई बच्चे ऐसे हैं कुछ तो जो बहुत अच्छी स्विमिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी डांसिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, इतनी अच्छी कर सकते हैं कि शायद बड़े भी ना कर पाए। तो ऐसा फिर कैसे है? इतनी अच्छी, इतने कम समय में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट कैसे हो गए? कि आपको ये सारी चीज़ों से ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनकी पिछले जन्म से जुड़ी हुई हैं? क्या आपको ऐसा फील नहीं होता? हो सकता है कि पिछले जन्म में जो बच्चा जो बहुत अच्छा स्विमिंग करता है, हो सकता है पिछले जन्म में वो स्विमिंग चैम्पियन रहा हो, तो इस जन्म में उस चीज़ की उसका इफेक्ट इस जन्म में अभी भी वो कैरी कर रहा है, हो सकता है, राइट। तो देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर हम सोचें तो हमें धीरे धीरे ये क्लियर होने लग जाएगा कि नहीं, री-इनकार्नेशन है या आपका जो लॉ ऑफ कर्मा है ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। सॉरी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजन। देखिए जब भी हम रिलीजन के बारे में सोचते हैं हमें थोड़ा बहुत ऑक लगता है, थोड़ा बहुत अजीब लगता है। वो इसलिए बेसिकली क्योंकि हमने देखा है रिलीजन का मतलब आज के दुनिया में ज़माने में हो गया है अशांति।
लाइक दूसरे को छोटा दिखाते, दूसरे को नीचा दिखाते, वो मुसलमान है बहुत बुरा है, वो हिंदू है उनका रहने का तरीका गलत है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बातें होती रहती हैं। अब अल्टीमेटली हम अगर ये देखें और इसके ऊपर थोड़ा विचार करें तो थोड़ा सोच के देखिए कि इस जन्म में है आप अगर जो आप लोग हिंदू हिंदू करते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, और अगर कोई मुसलमान है तो भाई वो मुसलमान है बहुत बुरा है, या जो लोग मुसलमान हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं भाई हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, हिंदू बहुत बुरे होते हैं। तो आप सोच के देखिए दोनों ही केसेस में जो इस जन्म में, समझ लीजिए इस जन्म में हम एक मुसलमान हैं और हम अपने मुसलमान जो हमारी जो रिलीजन है इस पर हम बहुत प्राउड करते हैं, और दूसरे रिलीजन को हम बहुत छोटा समझते हैं। क्या ये सही है? देखिए, इस जन्म में आप मुसलमान हैं, या इस जन्म में आप हिंदू हैं, या सिख हैं, या ईसाई हैं, ठीक है, तो जो भी आप इस जन्म में एक बार आपने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद में फिर से आपका जो नेक्स्ट जन्म होगा वो क्या आप उसी रिलीजन में जन्म लेंगे जिस रिलीजन में इस बार आपका जन्म हुआ है? मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप रिलीजन के नाम पर आज के लोग अगर आप देखें तो जान ले रहे हैं, जान दे रहे हैं। तो हमारा कहने का सवाल ये है, भाव ये है कि क्या ये कितना इम्पोर्टेंट है? अगर आपके जीवन चली जाए और फिर से आपके जब दोबारा जन्म हो तो क्या आप इस जन्म में हिंदू हैं तो फिर क्या आप हिंदू होकर जन्म लेंगे? क्या ये कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं। मुसलमान होकर जन्म ले सकते हैं। यहाँ तक कि चांसेस मैक्सिमम, अगर आप हिंदू हैं, मुसलमान से नफरत करते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस आपके मुसलमान होकर जन्म लेने की है। क्या आपको पता है? ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी भी है, कुछ क्लेवर्ड कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ को, इस चीज़ के ऊपर कुछ कहा है। उनका ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करें तो पिछले जन्म में या आने वाले जन्म में इसका मतलब ये है कि आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है काफ़ी अच्छे से। तो अगर आप हिंदू हैं, आपको लगता है मुसलमान बुरा है या मुस्लिम जितने भी लोग हैं सारे बहुत लोग गलत हैं, बुरे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले जन्म में आप मुस्लिम घर में आपका जन्म हो, और अगर आप मुस्लिम हैं तो हो सकता है आपके हिंदू घर में जन्म हो, और अगर आप सिख है या ईसाई है या आप कोई भी और दूसरे धर्म से अगर आप बिलोंग करते हैं, और अगर आप किसी और धर्म को अगर नापसंद करते हैं, तो हो सकता है उसी धर्म में आपके फिर से जन्म हो। कहने का अर्थ ये है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमें चाहिए क्या इस जन्म में? जब तक हम जी रहे हैं दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हैं, अपने आप को भी तकलीफ़ दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि हम बहुत सुख है, शांति से हैं, दूसरों को तो तकलीफ़ दे ही रहे हैं, अपने आप को भी तकलीफ़ दे रहे हैं। पर्पस क्या है हमारा? रिलीजन मतलब क्या? मुझे तो अभी तक नहीं समझ में आया। क्या इसका मतलब ये है कि आप दूसरे को नीचा दिखाओ, या ये है कि अपने आप को एक ऐसी जगह लेकर चले जाओ जहाँ पर आपके आसपास और कोई ना दिखाई दे? मुझे नहीं समझ में आता। ये रिलीजन से हम समझते क्या है? कि क्या है रिलीजन? क्या ये आपको नहीं लगता जब जीवन ख़त्म हो जाएगी, जब हम शरीर छोड़ देंगे, दूसरा हम जब शरीर लेंगे, जब हमारे फिर से जन्म होगा, आपको नहीं लगता कि हमारा रिलीजन भी चेंज हो जाएगा? अगर चेंज हो ही जाएगा, अगर जो चीज़ थोड़ी सी समय के लिए, फिर उस चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा किस लिए? उस चीज़ के लिए मारपीट क्यों? किस लिए? क्यों किसी की हम जान लें? क्यों किसी को हम छोटा दिखाएं? क्यों किसी के बारे में हम बुरा शब्द कहें? किस लिए? जो थोड़े ही समय के लिए है। और ओवरऑल रिलीजन चीज़ तो ऐसी है भाई कि जो इंसानों ने बनाई। भाई ऐसा तो है नहीं कि नहीं भाई ऊपर वाले ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, रिलीजन फॉलो तो करना ही पड़ेगा। ऐसी कोई कंपलसरी कोई बात है नहीं है। फिर क्यों ऐसा करते हैं? आजकल के देखिए आप, टेररिस्ट इतने सारे हो गए हैं रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। अब आप बताइए, धर्म, जाति, रिलीजन, मुझे जहाँ तक लगता है ये तो भगवान ने तो नहीं बनाया। भगवान ने इंसान बनाए, और इंसानों ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जिसको मेंटेन करते हुए वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से अवॉइड करते हैं या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। एक्चुअली में हमारा पर्पस क्या है? आप सोच के देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेररिस्ट हैं, जो हो रहे हैं, जो होने वाले हैं। अगर आप लोग में से कोई भी ऐसा है जो सुन रहे हैं तो सोच के देखिए, आप लोग जो जान लेते हैं या आपकी जो जान जाती है, कभी सोचा है आपका जान कितना वैल्यूबल है? आप लोग एक्चुअली कितनों का भला कर सकते हैं, कितनों की दुआएं आप ले सकते हैं। इतनी ज़्यादा आप लोगों का वैल्यूबल लाइफ है, और आप लोग किस तरह से आप लोग लीड कर रहे हैं, कभी सोचा है आपने? सोच के देखिए।
सोच के देखिए कि ये जीवन कितनी इम्पोर्टेंट है और रिलीजन के नाम पर हम लोगों ने इसकी क्या हालत बना रखी है। सोचिए, क्योंकि इस जन्म में आप जो भी हो, इसके बाद वाले जन्म में आप क्या होंगे इसका अंदाज़ा तो आपको भी नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर में, ऐसी कोई चीज़ के ऊपर में लड़ाई झगड़ा करने का क्या फ़ायदा है, या इतने सारे, अगर हम अपनी भाषा में कहें तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने का क्या फ़ायदा है जिसका कोई महत्व ही नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि रिलीजन हो तो कोई ऐसा रिलीजन हो जो हम सब इस पृथ्वी में जितने भी इंसान हैं, सिर्फ इंडियन नहीं, एशियन नहीं, हम सब जितने भी हैं इस पृथ्वी में इंसान, वो सब फॉलो कर सके। रिलीजन हो तो कुछ ऐसा हो जो हम सब के लिए एक समान हो, जो हम सब, जिसमें ये सिखाया जाए कि सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता के साथ कैसे रहें।